तो क्लास हमारा दूसरा सब टॉपिक है पिरामिड ऑफ नंबर। तो इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रॉफिक लेवल और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनके अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में कम होते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनका नंबर और कम होता है। और लास्ट में आते हैं टर्शरी या टॉप कंज्यूमर्स जिनका नंबर सबसे कम होता है। तो अब देख पा रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर में किस तरीके से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग होते जा रहे हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर से धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। और ये जो पिरामिड है ये है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इस पिरामिड ऑफ नंबर को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स दिखाए गए हैं जिनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलियंस में दिखाए गए हैं। उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनका नंबर थोड़ा कम हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनका नंबर और कम हो जाता है, फिर आते हैं टर्शरी या टॉप कंज्यूमर्स जिनका नंबर सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो मिलियंस में आपको नंबर दिखाया गया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो कैसे कैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जा रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग शेप्स की पिरामिड ऑफ नंबर में तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपराइट पिरामिड की। अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड की तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। दूसरा हम बात करें इन्वर्टेड पिरामिड की जो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी जो अपराइट पिरामिड है अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो वो हो जाता है इन्वर्टेड पिरामिड। और एक होता है स्पिंडल शेप पिरामिड जिसमें आपको ऐसे स्पिंडल शेप नजर आता है। जो सॉफ्टी का कोन होता है या जो आइसक्रीम का कोन होता है जिसके ऊपर आइसक्रीम डली होती है वैसा ही कुछ स्पिंडल शेप हमें यहाँ नजर आता है पिरामिड में। तो अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की ग्रासलैंड इकोसिस्टम की तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसका अपराइट पिरामिड होता है जिसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं पिरामिड में। ऊपर मूव कर रहे हैं मतलब हम प्रोड्यूसर्स से टर्शरी कंज्यूमर्स तक जा रहे हैं। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसका पिरामिड होता है अपराइट शेप का। वही अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की पॉन्ड इकोसिस्टम की तो इसमें अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन की तो प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि जू प्लैंक्टन्स, फिर फिश और फिर फिश ईटिंग बर्ड। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर मूव कर रहे हैं। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसका भी अपराइट शेप पिरामिड होता है। इसके बाद हम बात करें पैरासिटिक फूड चेन की जिसमें आएंगे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस बर्ड्स को खाने वाली एक्टोपैरासाइट्स और हाइपर पैरासाइट्स। तो अब आपने अब चेंज नोटिस किया, ये चेंज है इन्वर्टेड पिरामिड का जिसमें हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी बर्ड्स एक सिंगल या लार्ज ट्री पे डिपेंडेंट हैं और इस वजह से जो पैरासिटिक फूड चेन है उसका जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो उल्टा हो जाता है यानी इन्वर्टेड हो जाता है। और इन्वर्टेड क्यों हुआ? क्योंकि एक सिंगल ट्री था, उसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स डिपेंडेंट थी, बर्ड के ऊपर बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स थे और एक्टोपैरासाइट्स के ऊपर भी बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स थे। तो आपने देखा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है पैरासिटिक फूड चेन का वो इन्वर्टेड है। इसके बाद अगर हम स्पिंडल शेप पिरामिड की बात करें तो हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोरस बर्ड्स और उनके ऊपर कार्निवोरस बर्ड्स। तो जो सिंगल लार्ज ट्री है वो सोर्स होता है बहुत सारी हर्बीवोरस बर्ड्स का, लेकिन हम बात करें जो कार्निवोरस बर्ड्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है जो डिपेंडेंट है हर्बीवोरस बर्ड्स पे। तो आपने देखा किस तरीके से एक स्पिंडल शेप पिरामिड भी हमें मिला फॉरेस्ट इकोसिस्टम में।